हेलो फ्रेंड्स, द प्रोग्रामिंग हब में आपका स्वागत है। आज हम लोग जावा के सेशन नंबर 11 में हैं और हम इस चैप्टर में भी लूप्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं क्योंकि अभी तक लूप्स खत्म नहीं हुआ है। बहुत सारा क्लास है लूप्स का और इसे नाम दिया मैंने पार्ट 3 का। पार्ट 1 में हम लोगों ने लूप स्टार्ट किया था जिसमें कि व्हाइल लूप, और पार्ट 2 में फॉर लूप भी पढ़ा, प्रोग्राम भी बनाए और आज भी कुछ प्रोग्राम बनाएंगे पहले, उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। तो पहला प्रोग्राम बनाएंगे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर का, क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा बनाएंगे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, तीसरा बनाएंगे पैलिंड्रोम। उसके बाद कॉन्सेप्ट के रूप में हम लोग पढ़ेंगे ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट एंड लास्ट में जो हमारा लूप एक बचा हुआ है डू व्हाइल, उसके बारे में भी बात करेंगे। चलते हैं पहला कॉन्सेप्ट उठा के पढ़ने के लिए। ओके, तो हम लोग सबसे पहले एक प्रोग्राम बनाएंगे, इसका नाम है परफेक्ट स्क्वायर। तो राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स फ्रॉम 1 to n। n 1 to n है, मतलब हमें n इनपुट मिलने वाला है। आंसर क्या होगा, कैसे हम लोग इसे निकालेंगे, सबके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो लेट्स से n इनपुट है तो n को हमने डाला 10, तो हमें आउटपुट दिखाना है 1। 1 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। उसके बाद 4, 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। उसके बाद क्या है 9, ये तीनों परफेक्ट स्क्वायर है 1 to n के रेंज में। कैसे हम लोग बोल रहे हैं, अगर इसको i मतलब 1 इंटू 1 करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। अगर इसे हम 2 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा, 4 आएगा। उसके बाद हमें अगर 3 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। आती है बात समझ में। चलिए एक और इनपुट लेते हैं, पैटर्न ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहला हमने बताया था कि अगर कोई लूप का प्रोग्राम बनाना है आपको तो किसी भी प्रोग्राम का पैटर्न ढूंढिए, पैटर्न मिल जाएगा, काम फिनिश हो जाएगा आपका अच्छे से। लेट्स से एक 20 नंबर है तो क्या हो जाएगा, 1 4 9, उसके बाद 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 17 18 19 20 कोई भी नहीं है। ठीक है, लेट्स से हम लोग और भी बड़ा नंबर ले सकते हैं, इतना में ही काम चलाते हैं। तो ये 1 से 2 से 3 से, और ये चौथा क्या हो जाएगा 4 से, 4 इंटू 4। तो अगर हमें गौर से देखा जाए तो एक अगर लूप हम लोग चलाएं i इक्वल्स टू 1 और अपने i को अगर i इंटू आई करके बढ़ाते रहें और चेक करें कि ये i इंटू जब तक हमारे नंबर के लेसर है या इक्वल्स टू है तो हमें प्रिंट करवाए, क्या i प्रिंट करवाए या i इंटू आई प्रिंट करवाए। परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढ रहे हैं तो i इंटू आई प्रिंट करवाए और हमें i को बढ़ाते जाना है। तो हमारा काम शायद होता हुआ नजर आएगा। क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रही है आप लोगों को, क्या बोलना चाह रहा हूं, उसको प्रोग्राम में देखते हैं तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको अच्छे से। क्या लॉजिक लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए लॉजिक लगाते हैं, लिखते हैं क्लास, क्लास का नाम देते हैं परफेक्ट स्क्वायर, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एस, ये कर दिया। उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, हमें एक नंबर चाहिए सबसे पहले, तो इंट n इक्वल्स टू scn डॉट नेक्स्ट, इंट कर दिया। ठीक है, इसी को घटा लेता हूं। उसके बाद क्या कर सकते हैं, इसे हम लूप चलाना चाहते हैं हम लोग, फॉर इंट i इक्वल्स टू 1 से i इंटू आई शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू n तक जाना चाहिए इसको, और हम लोग i को प्लस प्लस करते जाएंगे।
और प्रिंट क्या करवाना चाहिए हमको, SOP प्रिंट करवाना चाहिए हमें I इंटू आई। अगर न्यू लाइन में करवाना है तो ln लिखेंगे, अगर एक ही लाइन में करवाना है तो हम ln नहीं लिखेंगे, हमारा काम हो जाएगा। इसे बंद किया, फिर मेन को बंद किया और क्लास को भी बंद कर दिया। ये छोटा सा प्रोग्राम, छोटू सा प्रोग्राम बना लिया हम लोग। इसे करते हैं ड्राई रन, ज्यादा क्लियर करने के लिए। ड्राई रन n की वैल्यू लेट से हम लोग लेते हैं 10, या थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेते हैं, तो 4 बार लूप चले तभी तो मजा आए ड्राई रन करने में। ठीक है, n की वैल्यू 20 है, तो हमारा पहला इटरेशन शुरू होगा। फर्स्ट इटरेशन में i क्या है, 1 है। कंडीशन क्या चेक हो रही है, 1 इंटू 1, i इंटू आई, तो i इंटू आई लेस देन इक्वल टू 20। बिल्कुल कंडीशन सही है, कंडीशन ट्रू है। तो ये कहां से कहां आएगा, यहां से यहां आएगा। और हमारा अगर ये मान लेते हैं छोटा सा कंसोल है, तो यहाँ प्रिंट क्या हो जाएगा, i इंटू आई ही प्रिंट होगा, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। और आगे उसके बाद ये घूम के ऊपर जाएगा, सेकेंड आइटरेशन में आ जाएगा, और i की वैल्यू को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। अब कंडीशन क्या है हमारा, 2 इंटू 2 लेस देन इक्वल टू 20। कंडीशन अभी भी ट्रू है, क्यों, क्योंकि 4 इज लेस देन इक्वल टू 20, मतलब कंडीशन सही है। फिर से लूप के अंदर आएगा और ये क्या प्रिंट कर देगा, i इंटू आई, आई इंटू आई क्या है, 4 है, ये 4 प्रिंट कर देगा। फिर तीसरे आइटरेशन में जाएगा ये थर्ड आइटरेशन में, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो 3 इंटू 3 9 इज लेस देन 20, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो ये प्रिंट करेगा 3 इंटू 3, तो क्या प्रिंट कर देगा, 9 प्रिंट कर देगा। फिर फोर्थ आइटरेशन में जाएगा, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब क्या करेगा, 4 इंटू 4 तो 16, 16 इज लेस देन इक्वल टू 20, कंडीशन अभी भी ट्रू है। और ये क्या प्रिंट कर देगा, i इंटू आई, 16 प्रिंट कर देगा। 16 प्रिंट करने के बाद ये जाएगा कौन सा आइटरेशन में, फिफ्थ आइटरेशन में, फिफ्थ आइटरेशन में, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। 5 इज इंटू 5 मीन्स 25, 25 इज लेस देन 20, ये नहीं है, गलत है, ये कंडीशन रॉन्ग हो जाएगा और ये फोर लूप से बाहर आ जाएगा और हमारा काम खत्म हो जाएगा। और हमें जो डिजायर्ड आउटपुट थी, यही डिजायर्ड आउटपुट था ना हमारा। अगर हम अपने यूज केस में देखें, 1 4 9 16, 1 4 9 16, और हमें वो नंबर सारे के सारे मिल गए। कोई प्रॉब्लम है, नहीं आनी चाहिए प्रॉब्लम मेरे ख्याल से। तो चलते हैं दूसरा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आप लोग भी बना के देखिए, नंबर लीजिए और बना के देखिए, आउटपुट होता हुआ नजर आएगा। हमारा दूसरा प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले गिवन नंबर इज आर्मस्ट्रांग और नॉट। तो हमें क्या करना है, नंबर जो हमें इनपुट करवाएगा वो आर्मस्ट्रांग है या नहीं है, वो हमें चेक करके बताना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आर्मस्ट्रांग होता क्या है, उसके बाद बात करेंगे। लेट्स से n में हमें 153 दिया गया 53 दिया गया, तो आर्मस्ट्रांग कहता है 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अगर करके नंबर 153 ही आ जाता है तो हम उसे क्या कहेंगे, आर्मस्ट्रांग करेंगे। आप इसे जोड़ के देखिए, ये आपका उतना ही नजर आएगा, 125 प्लस 9 इक्वल्स टू 153, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, आर्मस्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, यही काम करना है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, एक एक डिजिट को निकालना है, एक एक डिजिट को निकालना है, एक एक डिजिट को निकालना है, उसका क्यूब निकाल के आपको ऐड कर देना है, ऐड करते भी रहना है, डिजिट भी निकालना है और प्लस भी करते रहना है। ये तीनों काम एक साथ करना है। तो डिजिट निकालने भी आपको मैंने बताया था, सम करने के लिए भी बताया था, बस वो सम जो था किसी और केस में था, किसी और फॉर्म में था। ठीक है, यहाँ पे क्यूब के फॉर्म में हमें प्लस भी करते रहना है। चलिए कैसे बनाते हैं इसको बना के देखते हैं, तब ज्यादा क्लियर होगा।
तो हमने ले लिया क्लास आर्म स्ट्रॉन्ग, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग एस, नंबर चाहिए सबसे पहला तो n ले लिया, n इक्वल्स टू scn डॉट नेक्स्ट इंट कर दिया। ठीक है, अब हमें सबसे पहले काम क्या करना है, सारे को नंबर निकालना है, सबका नंबर। तो नंबर निकाल लेते हैं। वाइल कैसे नंबर निकालते हैं, हमेशा नंबर को मॉडलो निकालते हैं 10, ये होता है रिमाइंडर हमारा, और n को डिवाइड करते हैं तो इसी को नंबर को रिड्यूस कर देते हैं। और ये कब तक चलाना होता है, n शुड बी ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे। हाँ, इस बार मैंने r ले लिया, r इक्वल्स टू n मॉडलो डिवीजन 10। अब मेन काम अब करना है, हमें एक वैल्यू चाहिए जो कि सम करे और उसका सम रखे भी, सम को प्लस भी करे और उसको सम रखे भी। इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जगह छोड़ा था, यहाँ पे लिखूंगा सम इक्वल्स टू 0। और हमें करना क्या है, रिमाइंडर को 3 क्यूब करना है। तो क्या कर सकते हैं, इस तरह से क्यूब कर सकते हैं। तो क्या होगा, ये क्यूब हो जाएगा, प्लस हो जाएगा सम में, फिर दोबारा नंबर आएगा, फिर से क्यूब होगा, फिर प्लस हो जाएगा सम में, फिर दोबारा नंबर आएगा, फिर हो जाएगा, और लास्ट में हमें रिड्यूस भी करना होता है नंबर को, तो n डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे। ये काम खत्म हो गया हमारा। अब करना क्या था हमें, अब हमको लास्ट में ये वापस नंबर चाहिए, जिससे कि मैं चेक करूंगा ये सम दोनों बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर है तो आर्मस्ट्रांग है, बराबर नहीं है तो आर्मस्ट्रांग नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक काम मैंने क्या खराब कर दिया है, मैं इस नंबर को डिस्ट्रॉय कर दिया हूँ। वो नंबर जो है, जो इनपुट लिया गया था, वो हमारे पास अवेलेबल है नहीं, उसे हमें रखना था। तो इसको रखने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे जगह बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इंट, एक टेम्पररी वेरिएबल लेते हैं और इसको n में डाल देते हैं। फिर से हमको वो नंबर वापस चाहिए n में, तो फिर से मैं टेम्प में तो अवेलेबल है ही वो नंबर, ये टेम्प में वापस हो गया। अब हमें चेक क्या करना है, इफ n इक्वल्स टू सम अगर है, अगर ये दोनों बराबर है तो क्या है, नंबर इज आर्मस्ट्रांग। क्या है, नंबर इज SOP गिवन नंबर इज आर्मस्ट्रांग। इसे क्लोज कर दिया, फिर एल्स स्टार्ट करेंगे। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो हमें नेगेटिव केस में गिवन नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रांग। इसे भी क्लोज कर दिया। उसके बाद हमें क्या क्या करना पड़ेगा, मेन को क्लोज करेंगे और क्लास को क्लोज कर देंगे, और हमारा ये पूरा प्रोग्राम बनके तैयार हो गया। ड्राई रन किया जाए, इसे क्लियर करने के लिए ड्राई रन करते हैं। तो सबसे पहले हमें ड्राई रन में क्या करना होगा, ड्राई रन स्टार्ट करते हैं। ड्राई रन में इनिशियली वैल्यू क्या क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। n की वैल्यू लेट्स सपोज 153 लिया गया, तो टेम में भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 153 हो जाएगी। सम में क्या है, सम इक्वल्स टू 0 है। अब कंडीशन क्या है, फर्स्ट आइटरेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट आइटरेशन में क्या वैल्यू चेक हो रही है, 153 इज ग्रेटर देन 0 और नॉट, बिल्कुल है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे। r इक्वल्स टू 153 मॉडलो डिवीजन 10, क्या वैल्यू आएगी, 3 आएगी। आती है बात समझ में, ठीक है। उसके बाद
सम निकालेंगे। सम इक्वल्स टू सम इनटू, सम में क्या है ये देखिए 0 है, सो 0 प्लस और क्या है 3 इंटू 3 इंटू 3, ये दोनों प्लस हो गए कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद n को रिड्यूस कर रहे हैं, n इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 10, तो क्या हो जाएगा n में वैल्यू क्या है, n में वैल्यू है 153, यहाँ पे 153 रख लेते हैं, तो वैल्यू क्या हो जाएगी ये 15 हो जाएगी। ओके, ये हमारा पहला आइट्रेशन था। चलते हैं सेकेंड आइट्रेशन में। सेकेंड आइट्रेशन में आने के बाद इनिशियल वैल्यू क्या है सबको देख लेते हैं, n इक्वल्स टू क्या हो चुका है 15 हो चुका है, टेम्प इक्वल्स टू 153 है, सम इक्वल्स टू कितना हो चुका है सम 27 हो चुका है। कंडीशन क्या कह रही है n इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन अभी भी ट्रू है। रिमाइंडर इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई मोडलो डिवीजन 10, क्या आ जाएगा आउटपुट 5 आ जाएगा। सम क्या कर रहा है, सम इक्वल्स टू सम प्लस, सम में क्या है 27 प्लस 5 इंटू 5 इंटू 5, क्या आ जाएगा 152 हो जाएगा। उसके बाद n को रिड्यूस करेंगे तो n इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 10, तो क्या आ जाएगा ये 1 हो जाएगा। अगला भी आइट्रेशन खत्म हो गया हमारा। नेक्स्ट आइट्रेशन में जाएंगे, थर्ड आइट्रेशन। थर्ड आइट्रेशन में फिर से इनिशियल वैल्यू सेट कर लेते हैं, n इक्वल्स टू 1 हो चुका है, टेम्प अभी भी 153 है, और सम में 27 प्लस 152 हो चुका है, तो इसको इंस्टेड ऑफ क्या लिखेंगे 152। कंडीशन क्या है हमारा n इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो रिमाइंडर निकालेंगे 1 मोडलो डिवीजन 10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सम निकालेंगे, सम इक्वल्स टू 152 प्लस 1 इंटू 1 इंटू 1, क्या हो जाएगा 153 हो जाएगा, 153 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद फिर क्या निकलेगा n इक्वल्स टू n में क्या वैल्यू है 1 है, तो 1 को अगर डिवाइड किया जाए 10 से तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। जब 0 हो गया तो फोर्थ आइट्रेशन में चलते हैं हम लोग। फोर्थ आइट्रेशन में इनिशियल वैल्यू सेट करते हैं, n इक्वल्स टू क्या हो चुका है 0, टेम्प में क्या है 153, सम में क्या है 153, और अब कंडीशन क्या चेक होना है n इज ग्रेटर देन 0, 0 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन इज फॉल्स। लूप से बाहर आ गया और चलते हैं अब स्टेटमेंट x को देखने के लिए। स्टेटमेंट x कह रहा है n इक्वल्स टू टेम्प, मतलब टेम्प में जो वैल्यू होगी वो किसमें ले जाएगी n, और उसके बाद चेक करेंगे n इक्वल्स टू सम है तो गिवन नंबर इज आर्मस्ट्रांग, अगर नहीं है तो नॉट आर्मस्ट्रांग। चलिए करते हैं स्टेटमेंट x को एग्जीक्यूट करवाते हैं, तो n की वैल्यू क्या हो गई 153। उसके बाद हमारा क्या है इफ कंडीशन, इफ n मतलब n में क्या है 153 है, और सम में क्या है 153 ही है, यह क्या दे देगा आपको ट्रू दे देगा। ट्रू दे देगा तो क्या कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा SOP प्रिंट क्या हो जाएगा कंसोल पे। अगर आउटपुट की बात की जाए तो कंसोल पे क्या प्रिंट हो जाएगा गिवन नंबर इज आर्मस्ट्रांग। कोई प्रॉब्लम बताइए। ठीक है, ये पूरा का पूरा ड्राई रन है, इसी तरह ड्राई रन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप भी कोई अलग नंबर लीजिए, हो सकता है वो नेगेटिव केस में हो, और देखिए क्या होता है आपका आउटपुट और कैसे आप ड्राई रन करते हैं। अगर आपका ड्राई रन कहता है कि वो नंबर आर्मस्ट्रांग है या नहीं है, और उसी तरह से आप प्रोग्राम को रन भी करवाएंगे
सिस्टम में, देखेंगे आपके ड्राई रन से मैच करता है या नहीं करता है। ठीक है। तीसरा प्रोग्राम जो हम लोगों ने लिया है, पैलिंड्रोम लिया है। चलिए उसे भी बनाने का कोशिश करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो प्रोग्राम आप बनाएं, तो मैं सिर्फ बताता हूं आपको कि पैलिंड्रोम होता क्या है, उसके बाद शायद आप खुद बोल दें कि हम लोग बना लेंगे। देखते हैं क्वेश्चन। राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले गिवन नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट, ये आपको करना है। अब यहाँ पे क्या है, गिवन नंबर है, मतलब n इनपुट करवाना है। लेट्स से n लिया 154, ठीक है। इसे अगर आप उल्टा करेंगे, पैलिंड्रोम का मतलब होता है उल्टा सीधा एक समान, मतलब अगर उसको रिवर्स में भी लिखेंगे तो आपको क्या आने वाला है, सेम आउटपुट आने वाला है। अगर आप इसको रिवर्स में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 5 1। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है बराबर, मतलब ये नंबर पैलिंड्रोम नहीं है। लेट्स से कोई इनपुट करवाता है 121, ठीक है, इसको उल्टा सीधा लिखिए, क्या हो जाएगा 121, दोनों क्या है, बराबर है, मतलब ये क्या है, पैलिंड्रोम नंबर है। कोई भी नंबर अगर उसको उल्टा लिखे या सीधा लिखे, अगर वो बराबर होता है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, पैलिंड्रोम नंबर कहेंगे। तो इसका हिंट सिर्फ दूंगा मैं, बनाना आपको है ये प्रोग्राम, ठीक है। कुछ आप लोग भी मेहनत कीजिए, हिंट दूंगा आपको। इसमें क्या होना चाहिए, हमको रिवर्स करने आना चाहिए नंबर को। अगर आपको याद हो तो मैं पिछले ही क्लास में बता के आया हूं कि रिवर्स कैसे करते हैं नंबर को। बस उस रिवर्स को रखेंगे और लास्ट में जिस तरह से ये कंडीशन दिया है उसी तरह यहाँ पे रिवर्स वाले नंबर को रिवर्स और एन को चेक कर लेंगे। अगर ये दोनों बराबर होगा तो क्या करेंगे, पैलिंड्रोम है। अगर ये रिवर्स नॉट इक्वल्स टू एन है तो उसे क्या बोलेंगे, नॉट पैलिंड्रोम। इजी। तो मैं चाहता हूं कि आप इसे ट्राई करें। अगर आपसे नहीं बन पाता है तो नो डाउट आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं बना के आपको दूंगा, आपको मैं हेल्प करूंगा और हिंट दूंगा, या तो बना के ही दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ट्राई जरूर करें। कल भी बताया था, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। चलिए अब चलते हैं अपने पहले कॉन्सेप्ट की तरफ, आज के पहला कॉन्सेप्ट की तरफ। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैंने बोला है, बताएंगे आप लोगों को ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में। बाय मिस्टेकली हमने एक प्रोग्राम इसके कॉन्सेप्ट के पहले ही पढ़ लिया है, तो आपको पता तो चल गया होगा, थोड़ा बहुत आइडिया तो हो गया होगा, व्हाट इज दिस ब्रेक स्टेटमेंट फॉर। तो अगर इसका डेफिनेशन लिखा जाए, ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू come out from loop conditionally। ठीक है, देखिए ये कंडीशनली मैंने लिखा है जोड़ के, ठीक है। अब चाहो तो अनकंडीशनली भी आ सकते हो, लेकिन अनकंडीशनली आने का कोई भी मतलब नहीं होता, ठीक है। क्या मैं कहना चाह रहा हूँ अनकंडीशनली, कंडीशनली, अगर मान लिया आपने फॉर दिया इंट आई इक्वल्स टू 1 लिया, आई लेस देन 10 लिया, आई प्लस ले लिया, समथिंग काइंड ऑफ हमने लिया, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली ब्रेक दे दिया हमने। क्या मतलब है इस ब्रेक का, ये पहली बार आएगा ब्रेक हो जाएगा, कुछ किया ही नहीं आपने लूप के अंदर। अगर आपको एक ही बार स्टेटमेंट चलाना था तो आप क्यों फोर लूप लिए, कोई जरूरी ही नहीं है। अगर हम इसी को कुछ इस तरह से करते, इंट आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, और यहाँ पे लिखते इफ आई इक्वल्स टू 5, उसके बाद हमको नहीं जाना है बाहर, नहीं कुछ करना है, कुछ कंडीशन डाल दिया हमने, उसके बाद हमें ये लूप चलाना नहीं है, तब हमने डाला ब्रेक। जैसे कि कल के प्रोग्राम हम लोग में
हम लोग प्राइम नंबर में ब्रेक किए थे। जब हमारा नंबर 2 से डिवाइड हो गया तो आगे और भी डिवाइड करने का कोई भी जरूरत ही नहीं था। तो ये क्या हुआ, कंडीशनली हम लोग बाहर आए। अनकंडीशनली ब्रेक लगाने का कोई भी मतलब नहीं है, वो बैड प्रोग्रामिंग ही मानी जाएगी, कोई भी मतलब ही नहीं निकलेगा उसे उसका। तो इसके बारे में फ्यूचर में हम लोग और भी बहुत सारे प्रोग्राम पढ़ेंगे। फिलहाल में कॉन्सेप्ट बताना हमारा मेन मोटो था। ठीक है, इसका प्रोग्राम तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। सेकेंड था हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट ये सारे के सारे स्मॉल में हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये सारे के सारे कीवर्ड हैं। कीवर्ड आपको पता है क्या बोला था मैंने, वो जावा ने रिजर्व करके रखा है, तो उसे आप क्लास नेम के लिए, वेरिएबल नेम के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट जो होता है हमारा, अगर इसका डेफिनेशन लिखा जाए, इट इज यूज्ड टू पूरा ही मिटा दिया, यूज्ड टू skip the स्टेटमेंट, अगर कहा जाए स्टेटमेंट कंडीशनली। ठीक है, ये भी कंडीशनली ही लगाएंगे तभी फायदा करने वाला है, नहीं तो कोई भी फायदा नहीं करने वाला है। इसके बारे में बात करते हैं, इसका यूज भी नहीं किया है और इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग, क्या होता है, कहाँ कंडीशन डालते हैं, क्या कर देगा कंटिन्यू लगाने के बाद। ठीक है, एग्जाम्पल देखने का कोशिश करते हैं, आपको अच्छा आइडिया आएगा। लेट्स से हमको बोला गया राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले 1 to 10 by skipping 8 and 9। कहने का मतलब है कि हमें आउटपुट दिखाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को स्किप करना है और 10 को। तो अगर आपको स्किप करना है कोई भी स्टेटमेंट, तो आप किसके पास जाएंगे, कंटिन्यू के पास जाएंगे। तो कोड लिखते हैं, कोड लिखने के बाद और भी अच्छा से क्लियर होगा। तो लेट्स से हम लोग लिखे फॉर इंट आई, कहां से कहां तक, 1 से 10 तक, सोर्स और डेस्टिनेशन आपको अच्छे से पता है। आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 10 और आई प्लस प्लस कर दिए। अब हमें क्या करना है, प्रिंट करवाना है, लेकिन हमें कुछ कंडीशन पे स्किप करा देना है प्रिंटिंग। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इफ आई इक्वल्स टू 8 और अगर आई का वैल्यू 8 हो या आई का वैल्यू 9 हो, तो आप क्या कीजिए, कंटिन्यू कर दीजिए और बाकी इसके बाहर आके प्रिंट करवाइए एसओपी। किसको प्रिंट करवाइए, आई को प्रिंट करवाइए। देखिए क्या होता है अगर इस तरह का स्टेटमेंट लिखते हैं तो क्या करता है एक्चुअली में ये। तो ये सबसे पहले यहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ आएगा, देखेगा आई का वैल्यू 8 है, नहीं है, 9 है, नहीं है, तो इसे प्रिंट करवा देगा। प्रिंट हो गया, 1 प्रिंट हो गया, फिर 2 के लिए भी सेम, फिर 3 के लिए भी सेम, 4 के लिए भी सेम, 5 के लिए भी सेम, 6 के लिए भी सेम, 8 के लिए भी, 7 के लिए भी सेम। जब आई की वैल्यू 8 रहेगी तो 8 इक्वल्स टू, मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गया, और कंडीशन जब भी ट्रू होता है तो कहाँ जाता है, ट्रू ब्लॉक में। तो ये कंटिन्यू करता है स्किप ऑल द बिलो स्टेटमेंट, स्किप ऑल द बिलो स्टेटमेंट एंड जस्ट गो वंस अगेन टू द लूप पार्ट। ये फिर से कहाँ लाएगा, इंक्रीमेंट करने के लिए, और इंक्रीमेंट करने के बाद फिर से कंडीशन चेक करेगा, फिर से कंडीशन चेक करने के बाद आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी, और फिर से कंडीशन ट्रू हो जाएगा, फिर से यहाँ जाएगा, कंटिन्यू करेगा, स्किप ऑल द बिलो स्टेटमेंट, और ये फिर से कहाँ चला जाएगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के पास, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने के बाद यहाँ आएगा, 10 हो जाएगा, 10 आई इक्वल टू 10 है, आई इक्वल टू 10 है, यहाँ पे 8 के लिए कंडीशन है, इस बार कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो ये कंटिन्यू नहीं चलेगा, और ये फिर क्या कर देगा, 10 को प्रिंट कर देगा। फिर से यहाँ से कहाँ जाने वाला है, ऊपर ही जाने वाला है, फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी, और कंडीशन क्या बन जाएगा, 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, और ये बार इस बार कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगा, तो ये कहाँ से, लूप से ही बाहर हो जाएगा।
ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करते हुए आपको क्या कराना है, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले ओनली ऑड नंबर। मुझे पता है कि आपको इसका आइडिया है कैसे आप ऑड नंबर, कैसे आप इवन नंबर प्रिंट करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको लूप चलाना है 1 से 10 तक या 1 से n तक ही, और आपको जो है सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर ही डिस्प्ले करना है, इवन में कंटिन्यू के थ्रू स्किप करा देना है। तो आप ये प्रोग्राम बनाएंगे और मैं चाहता हूं कि आप बनाए प्रोग्राम, बहुत ज्यादा इजी है, बहुत सारा लूप पढ़ लिया है आप लोगों ने, तो आपको मेरे ख्याल से ये आपके लिए इजी होना चाहिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, और आज का हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है डू वाइल, और ये भी लूप का ही वर्जन है। इससे भी हम लूप को ही बनाते हैं, लूप का प्रोग्राम ही बनाते हैं, और ये मिनिमल यूज होता है इसका। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आया है लूप के अंदर। क्या है डिफरेंस, थोड़ा देखते हैं। सिंटेक्स डेफिनेशन कहेंगे सेम। आइटरेटिव स्टेटमेंट अगर आपको लिखना है, अगर एक ही स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करवाना है, तो यू कैन गो फॉर व्हाइल, नो प्रॉब्लम। यू कैन गो फॉर लूप, नो प्रॉब्लम। इवन यू कैन राइट सेम प्रोग्राम वाया यूजिंग डू व्हाइल आल्सो। फर्क इतना है कि व्हाइल में कंडीशन पहले टेस्ट होती थी, फॉर में कंडीशन पहले टेस्ट होती थी। यहाँ पे कंडीशन पहले टेस्ट ना होके पहले लूप में एंटर करेगा और उसके बाद कंडीशन चेक होगा। क्या मैं बोल रहा हूँ, तो उसे हम सिंटेक्स में भी देखते हैं, आपको अच्छे से पता चलेगा। ठीक है, सिंटेक्स एक्चुअली में हम लोग सिंटेक्स की बात कर रहे हैं, तो सिंटेक्स, इसका सिंटेक्स कहता है डू, उसके बाद स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट n, और इसे क्लोज करेंगे। यहां पे भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। while, और यहां पे आके आप देंगे टेस्ट कंडीशन, और लास्ट में ब्रैकेट, सॉरी, सेमीकोलन से एंड भी करना मस्ट है। तो ये है आपका सिंटेक्स। कैसे चलता है वो देखिए, कंट्रोल यहाँ आएगा, यहाँ पे कोई कंडीशन, कोई बैरियर नहीं है, ये सीधा का सीधा अंदर चला जाएगा। स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट करवाएगा, स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट करवाएगा, स्टेटमेंट 3 को एग्जीक्यूट करवाएगा, स्टेटमेंट n को एग्जीक्यूट करवाएगा, और उसके बाद जाके कंडीशन चेक करने वाला है। कंडीशन चेक करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये फिर से घूम के यहीं आ जाएगा, और फिर से स्टेटमेंट 1 2 एंड एग्जीक्यूट करवाएगा, उसके बाद फिर से टेस्ट कंडीशन, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि टेस्ट कंडीशन क्या हो जाए, फॉल्स ना हो जाए। ठीक है, इसके थ्रू भी आप 1 to 100 व्हाटएवर जो भी प्रोग्राम आप बनाए हैं अभी तक, वो सारा प्रोग्राम इसके थ्रू भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्पेशल केस में यूज किया जाता है, वो क्या केस है थोड़ा हम देखते हैं। ठीक है, आपको कहा गया, एक प्रोग्राम मैं आपको देता हूं, write a program to input to नंबर। ठीक है, 2 नंबर आपको इनपुट करवाना है, उसका डिस्प्ले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये प्रिंट करवाना है आपको बेस्ड ऑन चॉइस। ठीक है, अब चॉइस कैसे देंगे, यूजर को आपको डिस्प्ले कराना है, यूजर को समथिंग काइंड
यूजर को डिस्प्ले कराना है प्रेस 1 फॉर एडिशन। उसके बाद प्रेस 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, प्रेस 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, प्रेस 4 फॉर डिवीजन, प्रेस अदर की फॉर एग्जिट। इस तरह का कुछ मेनू आप लोगों ने देखा भी होगा। ठीक है, 1 अगर प्रेस करें तो सब्ट्रैक्शन डालना है, 2 प्रेस करें तो मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, 4 प्रेस करें तो डिवीजन होना चाहिए, और कोई इसके अलावा कोई भी अदर की अगर प्रेस करता है तो बाहर आ जाना चाहिए। तो इसमें क्या क्या आप यूज कर सकते हैं सबसे, और ये जो है रिपीटेटिव टास्क होगा। जैसे मान लिया कोई 1 प्रेस किया तो सबसे पहले उसे नंबर मांगिए, 2 नंबर मांग लिया, नंबर मांगने के बाद उसे सब्ट्रैक्शन करके दिखाइए और उसके बाद फिर से मेनू वापस आ जाएगा उसके पास। ठीक है, ये मेनू गायब नहीं होना चाहिए। मेनू कब गायब होगा? जब वो कोई भी अदर की प्रेस करेगा। तो इस सब केस में हमें क्या किसका यूज करना चाहिए? डू वाइल का। तो डू वाइल में हम लोग सबसे पहले मेनू प्रिंट करवा देंगे, मेनू प्रिंट करवाने के बाद स्विच केस लगा देंगे। ठीक है, हम सिर्फ आइडिया दे रहे हैं आपको, बनाना आपको है। ठीक है, क्या आइडिया है इसका? डू और यहाँ पे SOP करके क्या करना है? प्रेस 1 फॉर एडिशन। ठीक है, फिर से SOP प्रेस 2 फॉर सब्ट्रैक्शन। उसके बाद SOP प्रेस 3 फॉर व्हाट? मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद SOP प्रेस 4 फॉर डिवीजन। आ गया। ठीक है, उसको चॉइस दे देते हैं SOP 5 प्रेस अदर नंबर फॉर एग्जिट। ठीक है, तो इसे जो इनपुट करवाएंगे तो कैसे करवाएंगे? इंट स्कैनर आपको लेना है बाहर, स्कैनर आप ले लीजिएगा बाहर। तो हम लोग लिख देते हैं चॉइस इक्वल्स टू एक एक SCN रहेगा हमारे पास, तो हम लोग नेक्स्ट इंट कर लेंगे। ये क्या हो गया? चॉइस आपके पास आ गया। अब चॉइस तो या तो एडिशन का क्या होगा, या तो सब्ट्रैक्शन क्या होगा, या तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, या तो डिवीजन क्या होगा, या तो कोई अदर नंबर डाला होगा। तो यहाँ पे एक और कंडीशन डाल देते हैं, इफ CH is greater than equals to 1 and क्या करना चाहिए? CH is less than equals to what? 4। अगर इसके अंदर है तो हमें 2 नंबर चाहिए, नो डाउट। क्या चाहिए? 2 नंबर चाहिए, तो 2 नंबर ले लीजिए। तो फिर से क्या करेंगे? इंट a इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। मैसेज देना है, मैसेज दे दीजिए SOP से, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर कहाँ चला जाएगा? A में। सेकेंड नंबर कहाँ चला जाएगा? B में। नेक्स्ट इंट ले लिया, 2 नंबर आपके पास आ गया। अगर ये इसके अलावे कोई नंबर डाला है तो क्या करना चाहिए आपको? बाहर निकल जाना चाहिए। बाहर निकलने के लिए लूप से क्या बताया? ब्रेक, ब्रेक बता दिया। ठीक है, इसे भी हम लोग क्या कर लेते हैं? क्लोज। अगर इसके अंदर आया है और बाहर नहीं निकला तो वो कहाँ जाएगा? स्विच केस में जाएगा। स्विच केस लिख देते हैं, स्विच केस आपको अच्छे से बताया है, यहाँ पे CS लिख दिया। अब क्या करना आपको? केस 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना चाहिए आपको? इंट
सम इक्वल्स टू ए प्लस बी, और इसे क्या कर दीजिए, ब्रेक कर दीजिए। फिर से कौन सा केस, सेकेंड केस आएगा। केस 2 इंट क्या लिखना चाहिए, सब्ट्रैक्शन इक्वल्स टू ए माइनस बी। मैं एक लाइन और भूल गया, यहाँ पे इसे प्रिंट भी तो करवाना है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एस ओ पी सम इक्वल्स टू सम। ओके है। फिर से एस ओ पी सब्ट्रैक्शन इक्वल्स टू सब। इसी तरह आप बाकी का प्रोग्राम लिखेंगे, और लास्ट में आपको क्या करना है, स्विच को क्लोज करना है, डिफॉल्ट से क्लोज कर लीजिए। और लास्ट में क्या करना है, वाइल को भी क्लोज करना है। वाइल ऐसे तो यहाँ सी एच के केस में आएगा ही नहीं बाहर, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इफ सी एच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, सिर्फ ग्रेटर देन भी करेंगे तो चलेगा। ऐसे इस कंडीशन का जरूरत है नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमने ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है। तो एक फॉल्स वाला कंडीशन, क्योंकि इधर तो आने ही वाला नहीं है जब भी वो 4 या 1 से लेस में आता है। तो मैं एक तरह से इनफाइनाइट वाला के लूप चला दिया हूँ, और लूप चलाने के बाद हमने सिर्फ और सिर्फ यहीं यहीं से बाहर निकाल दे रहे हैं हम उसको लूप से। ये भी काम कर सकते हैं, ठीक है। ये काम अच्छे से किया जा सकता है, या तो यहाँ से बाहर निकालिए, या तो इस लूप को इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम चला दीजिए। तो हम इस लूप को इनफाइनाइट चला देते हैं, सबसे बेस्ट वही रहेगा, ठीक है। इनफाइनाइट लूप अगर चलाना है आपको, तो यहाँ पे सिर्फ पास कर दीजिए ट्रू, ठीक है। इस तरह से भी आप किसी भी लूप को इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम चला सकते हैं, कोई दिक्कत। इसे चला के देखिएगा, प्रोग्राम आपको आउटपुट देता हुआ नजर आएगा। इसका ऊपर वाला पार्ट स्कैनर वो सब आपको लेना है, क्लास आपको बनाना है, पीएसवीएम में आपको स्टार्ट करना है, सब कुछ आपको करना है। मैं सिर्फ इसका लॉजिक लिख दिया आपको, ठीक है। तो ये था हमारा लूप इन जावा, ठीक है। ये सारा का सारा लूप हम लोग देखे। लास्ट में छोटा सा टॉपिक है, वेरियस फॉर्म ऑफ फॉर लूप, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका क्या लिखा है आपको फॉर लूप को लिखने के लिए, सबसे पहला तरीका फॉर इंट आई इनिशियलाइजेशन, आई शुड बी समथिंग टेस्ट कंडीशन, आई प्लस प्लस, इस तरह से लिखा जा सकता है लूप को, ठीक है। मैं इसलिए इसको बता रहा हूं कि जब आप कहीं और देखेंगे तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि ये भी फॉर्म होता है लूप का। कहीं कहीं पे आप इस तरह से भी देख सकते हैं, इंट आई को वो ऊपर कर देगा, और यहाँ पे सिर्फ सेमीकोलन लिख देगा, आई लेस देन 10 एंड आई प्लस प्लस। ये भी एक फॉर्म है लूप का, ठीक है। इस तरह से अभी आपको लूप देखने के लिए मिल सकता है। मैं इसको ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको पता रख चले यहाँ से दूसरा स्टार्ट हो गया है। एक सेपरेटर भी दे देता हूँ, और इसे भी बंद कर दिया। जो स्टेटमेंट लिखना है लिख सकते हैं। कभी कभी आपको कुछ इस तरह से भी दिखता हुआ नजर आएगा, इंट आई, और यहाँ पे फॉर, इसे क्लोज किया, आई लेस देन 10, इसे क्लोज किया, और यहाँ से ही क्लोज कर दिया इसे। ये भी एक फॉर्म है, ठीक है। और अंत स्टेटमेंट सारा लिखा, और अंदर में आके इसे प्लस प्लस कर रहा है। इस तरह से भी लूप लिखा जा सकता है। नेक्स्ट, ठीक है। आप कहीं कहीं फॉर लूप में इस तरह से भी देखते हुए नजर आएंगे। इसे कहा जाता है इनफाइनाइट लूप। ये क्या है आपका, इनफाइनाइट लूप है, ये चलता रहेगा। तो ये सबको सम टाइम डिले के लिए या कुछ के लिए यूज किया जाता है। अगर कुछ
टास्क को डिले करवाना है तो उसके लिए यूज किया जाता है। फ्यूचर में आपको समझ में आएगा। लेकिन ये अगर चला दिया आपने, ये तो सब दिन चलता रहेगा, कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। तो अगर कंडीशनली चलाना है आपको, तो यहाँ पे आके आपको पता नहीं है कहाँ से कहाँ तक चलाना है। कुछ कंडीशन आएगा, रिसोर्स मान लेते हैं प्रिंटर अवेलेबल है या नहीं है, मान लेते हैं प्रिंटर आपका रिक्वेस्ट दिया, आपको इसे प्रिंट करवाना है, ठीक है, लेकिन प्रिंटर अवेलेबल है नहीं। कब? जब प्रिंटर अवेलेबल होगा और जब प्रिंट हो जाए तब ये बाहर आए, ठीक है, और तब तक वो वेट करे। ऐसा नहीं कि बाहर आ जाए, 10 मिनट वेट करे, 10 मिनट तक अगर प्रिंटर अवेलेबल नहीं हुआ तो वो बाहर आ गया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे चाहिए क्या, तब तक वेट करे जब तक कि वो प्रिंटर अवेलेबल नहीं हो और प्रिंट ना हो जाए, तो इफ में वो कंडीशन डाल दिया जाएगा। और अगर प्रिंटर में प्रिंट हो गया तब ब्रेक किया जाएगा। तो इस तरह का भी फॉर्म आप देख सकते हैं लूप का। ये सारा था फॉर्म किसका, फॉर लूप का। वाइल में भी कुछ फॉर्म है, ज्यादा फॉर्म नहीं है वाइल में। वाइल ट्रू देख सकते हैं आप। ये भी क्या है आपका इनफाइनाइट लूप है, जैसे कि ऊपर में चलाया वाइल ट्रू, डू वाइल को इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम, आप ये भी देख सकते हैं वाइल को ट्रू दे दिया गया है और ये चलते रहेगा। तो फिर से वही आपको ब्रेक स्टेटमेंट से उसे बाहर निकालना होगा। तो ये सारी थी जानकारी सारे के सारे लूप के बारे में। बहुत सारा प्रोग्राम भी आपको दिया है मैंने, और इसी तरह मैं प्रोग्राम देता भी रहूंगा। तो ये था सारा लूप का कहानी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, अभी लूप खत्म नहीं हुआ है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नेस्टेड लूप, ठीक है। जैसे कि नेस्टेड इफ पढ़ा था, इफ के अंदर इफ, उसी तरह हम लोग क्या पढ़ेंगे, फॉर लूप को भी पढ़ेंगे नेस्टेड फॉर के फॉर्म में। नेस्टेड फॉर के फॉर्म में नेस्टेड वाइल भी लिख सकते हैं। बेसिकली ज्यादातर यूज जो किया जाता है वो फॉर को नेस्टेड के फॉर्म में ज्यादा यूज किया जाता है, लेकिन आप यूज कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फॉर, और उससे बनाएंगे नेस्टेड लूप, और उससे बहुत सारा प्रोग्राम भी बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू वुड हैव एंजॉयड माय वीडियो। इफ यू एंजॉयड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और हाँ, बेल आइकन बजाना ना भूलें, जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।